यहाँ कोई दूध पीते बच्चे थोड़ी है। आपसे 10 बार पूछा ना। अरे मेरी एक पहल इंडिया, एक पहल फाउंडेशन, एक पहल ये। अब आप पूरा पढ़ जब आदमी के दिल में जोर होता है ना तभी होता है। अरे यार पूरी दाल ही काली है। कोई गड़बड़ है। आपको अनुमति किसने दी है? आपका लेटर है क्या? आप मुझे कुछ नहीं कह सकते, ये आदेश है हमारे पास। गाड़ी का वो देखो आप, पीछे नंबर प्लेट ही नहीं है, आगे पता नहीं कौन सी है। पंचवटी सर्किल राजा पार्क में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 60-70 हरे भरे पेड़ों को काटकर पहल इंडिया ने निशुल्क कोचिंग का किया प्रयास। जागरूक जनता के कारण करोड़ों की जमीन पर कब्जा करने का प्लान हुआ फेल। बिना नंबर की गाड़ी और 60-70 हरे भरे पेड़ों को काटकर कौन सी शिक्षा का पहल करने जा रहा था एक पहल इंडिया। विद्यालय की प्रिंसिपल निर्मला शर्मा थी अवकाश पर और विद्यालय प्रबंधन को नहीं थी जानकारी। डीओ के लेटर पर विद्यालय इंचार्ज ने केवल बैठने और पानी की सुविधा की दी थी अनुमति। पहल इंडिया की निशुल्क कोचिंग की आड़ में करोड़ों अरबों की जमीन पर कब्जा करने का किया गया था प्लान। ऐसे में नजर आता है कि पंचवटी सर्किल के भूमाफियाओं की नजर आज भी राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय की करोड़ों अरबों की जमीन पर है। इससे पूर्व पंचवटी सर्किल की करोड़ों अरबों की सरकारी जमीन, सहकारिता की जमीन, पुराने डाकघर की जमीन, सरकारी प्राथमिक विद्यालय की जमीन भूमाफियाओं के कब्जे में आ चुकी है, जिस पर कार्रवाई अभी जारी है। लेकिन उसके बावजूद सरकारी स्कूलों, सरकारी विद्यालयों, सरकारी संस्थाओं की जमीन पर लगातार करोड़ों अरबों की जमीन पर कब्जा होना ये सरकार के फेलियर सिस्टम को दर्शाता है। मैम मेरे पास तो जो डीओ सर के जो आदेश आए थे उसके अनुपालना में मैंने केवल इनको स्थान उपलब्ध करवाया था। अब यदि इन्होंने इस तरह की किसी भी प्रकार की कोई हरकत की है तो मैं इसकी रिटर्न में आगे उच्च अधिकारियों को भी दूंगी शिकायत, और ये कार्यक्रम को आगे बढ़ने भी नहीं दिया जाएगा जब तक इसका क्लियरिफिकेशन नहीं होगा। मैडम, यहाँ पर आपके विद्यालय के अंदर पीछे जो जमीन है उसके ऊपर अभी सैटरडे संडे के बीच में पिछले 5-7 दिनों में एक पहल इंडिया करके एक टीम ने यहाँ पर कम से कम 50 से 100 पेड़ काट दिए और ये कहा गया कि हमारे को डीओ ऑफिस से ऑर्डर है कि हम लोग यहाँ पर बैठ के निःशुल्क कोचिंग चलाएं। उस बारे में हम आपसे वर्जन लेना चाहते हैं। मैम मेरे पास तो जो डीओ सर के जो आदेश आए थे उसके अनुपालना में मैंने केवल इनको स्थान उपलब्ध करवाया था। अब यदि इन्होंने इस तरह की किसी भी प्रकार की कोई हरकत की है तो मैं इसकी रिटर्न में आगे उच्च अधिकारियों को भी दूंगी शिकायत, और ये कार्यक्रम को आगे बढ़ने भी नहीं दिया जाएगा जब तक इसका क्लियरिफिकेशन नहीं होगा। नहीं, केवल एक उनको कोचिंग संस्थान को स्थान उपलब्ध करवाने के लिए मैंने उनको कहा था और रिटर्न में किसी प्रकार की कही नहीं थी। ये मेरे पास डीओ सर के आदेश हैं जिनके अनुपालना में मैंने इन्हें स्थान उपलब्ध करवाया था, और इसके अलावा इसके मेरा कोई संस्था का या हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि निर्मला शर्मा जी जो कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की प्रिंसिपल है, उनका कहना है कि जिला शिक्षा अधिकारी की तरफ से एक पहल इंडिया की निःशुल्क कोचिंग के लिए उनसे स्थान, जल, पानी वगैरह की व्यवस्था मांगी गई थी, जिसके तहत उन्होंने लिखित ऑर्डर के तहत ये सुविधा दी थी। लेकिन जमीन पर कब्जा करना या किसी भी तरह से पेड़ काटने का लिखित आदेश या मौखिक आदेश उनकी तरफ से नहीं दिया गया है। हाँ जी, नमस्कार सर, पहल इंडिया से बोल रहे हैं जी। सर, मैं शालिनी श्रीवास्तव बोल रही हूँ हिंदू समाचार से। जी हाँ, संपादक हिंदू समाचार बोल रही हूँ। सर, मुझे जानकारी लेनी थी कि अभी जो राजा पार्क आदर्श नगर के उच्च प्राथमिक विद्यालय में, उच्च माध्यमिक विद्यालय में जो हुआ, इसमें क्या कहाँ कमी रही आपके प्रेजेंटेशन में, प्रबंधन में? किस तरीके के प्रबंधन में मैम? भाई, आपने किसी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय को आपने हायर किया या आपको अथॉरिटी दी गई, तो ये पेड़ काटने का सारा सीन कैसे बना, वहां पर इस तरह से न्यूसेंस कैसे फैला, कॉलोनी वासी कैसे इकट्ठे हो गए, एफआईआर दर्ज हुई बकायदा? तो उस बारे में आपसे जानकारी लेनी है, आपका वर्जन चाहिए इस बारे में। सर, अमित देव जी बोल रहे हैं ना आप? देव अमित जी जी, प्रबंधक इसके जी जी, तो इसीलिए आपको मैम वो तो पता नहीं है उनका मैम क्या गलत सूचना दी गई है। ये तो योजना जो है आपको पता ही है, बहुत पहले चल रही है एक पहले जी, बिल्कुल सर, मुझे पता है। और ये स्कूल अलॉटमेंट अभी 16 अगस्त को हुआ था वहाँ। तो स्कूल अलॉटमेंट स्कूल अलॉटमेंट हुआ है या आपको प्रिंसिपल के माध्यम से स्कूल के अंदर सुविधा मिली थी केवल कि चाय मतलब वो तो स्कूल का तो मैम आदेश डीओ ने आदेश किया स्कूल प्रिंसिपल को, उन्होंने वो जगह बताया कि भाई ये ग्राउंड है खाली सर, इधर अपन लगा सकते हैं क्लास, क्योंकि इधर तो स्कूल में तो बच्चे पढ़ते ही हैं वहाँ। मतलब आपको कुल मिला के आपको डीओ कार्यालय से नहीं, आपको उच्च माध्यमिक विद्यालय की प्रिंसिपल के द्वारा परमिशन दी गई ना केवल बैठने की? नहीं, डीओ कार्यालय से ही पहले आदेश प्रिंसिपल को आया है मैम।
मैं वही तो चीज डीओ आपको तो नहीं आया ना, डीओ के पास आया, डीओ के पास आया आपके हाथ बीकानेर में से। आदेश आया क्या सर? मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रही हूँ। क्यों नहीं है आदेश हमारे पास? नहीं, आदेश आपके पास में नहीं आया, आदेश वहाँ आया होगा जब जाके प्रिंसिपल ने आपको परमिशन दी वहाँ पर पढ़ाने की, है ना? लेकिन जैसा कि वीडियो में बताया जा रहा है कि आपने कहा है कि हमारे को जमीन अनुदानित की गई है। अनुदान तो बिल्कुल अलग मैटर हो गया सर। नहीं, अनुदान कहाँ है? अनुदान थोड़ी, हमें कोई पट्टा थोड़ी मिल गया जमीन का। हाँ, मैं वही जानना चाह रही हूँ क्योंकि आपका जो वीडियो वायरल हुआ ना, मैसेज कौन सा वीडियो जिसमें वीडियो के अंदर कोई व्यक्ति है जिन्होंने एक पहल इंडिया का टी शर्ट पहन रखा है, वो कह रहे हैं कि ये जमीन हमें अनुदान की गई है। तो अनुदान तो प्रिंसिपल या डीओ कर ही नहीं सकते, अनुदान तो सरकार करेगी। वो तो कोई वहाँ शब्द या कोई ऐसा कोई बोल रहा होगा कोई जी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई अलॉटमेंट हो जाए ऐसे कोई नाम। तो अभी क्या सोल्यूशन रहा है सर? अभी आपकी समस्या का क्या सोल्यूशन रहा? अभी तो आज एग्जाम था ना वहाँ पे, तो इसलिए हमने तो आदेश की प्रति वहाँ भेज दी, थाने में भेज दी। कोई रिपोर्ट नहीं, उन्होंने परिवार दर्ज करवाया। और वो तो क्या, वो हमारे यहाँ आए थे तो हिंदू मुस्लिम का कोई मुद्दा लेके आए थे उस दिन कि भाई यहाँ मस्जिद बनेगी या वो बनेगा, यहाँ मंदिर बोल रहे थे। वो ये बोले पहले आकर के, कौन लेकर आए थे? पता नहीं, वहाँ के कोई स्थानीय थे, उनके पार्षद था कोई पूर्व, मैं उन्हें जानता ही नहीं हूँ। वो बोले कि ये मंदिर बनेगा। मैंने कहा मंदिर कैसे बनेगा भाई? तो मैंने उन्हें खूब समझाया, मैंने खूब समझाया मैम, या प्रिंसिपल मैम से बात करो। हमारे बच्चे साथ में थे लगभग 30-40। हमने कहा भाई आप जाके बात करो ना उनसे। फिर उन्होंने कहा नहीं, मंदिर यहाँ मंदिर अलॉटमेंट हो चुकी है। और ये मैंने कि सर देखिए आदेश सरकारी स्कूल की जमीन पे मंदिर अलॉटमेंट की बात मैम, आदेश देखा, वो तो मारपीट में तुलाए बुरी तरीके से। कम से कम 10-15-20 आदमी थे, वीडियो हमारे पास मौजूद है। उन्होंने कहा कि भाई ये नहीं होगा। उन्होंने मेरी गाड़ी निकलवा ली बाहर और ताला लगा दिया। ठीक है, ताला हमारे सामने नहीं लगाया। जी सर, मेरे दो प्रश्न हैं जो आपको थोड़ा सा संदिग्ध बनाते हैं। एक तो वहाँ पे पेड़ क्यों कटवाए, हरे भरे पेड़ क्यों कटवाए टीम ने वहाँ पर? मैम देखो, वहाँ नए तो पेड़ लगेंगे ना, वो पूरे आपने उससे पहले का वीडियो देखना, बहुत अव्यवस्थित था वो पूरा जंगल की तरह। सर वो तो सर वीडियोस बनाए हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ हरे भरे पेड़ों को भी काटा गया है जो कि मैम नए पेड़ उस जगह पे नए हम गार्डन के रूप में बढ़िया विकसित कर रहे हैं ताकि वो सुसज्जित रहे, अच्छा लगे। और मैम आप खुद ही देखेंगे। मेरी बात सुने आप, आपको जमीन दी गई है निःशुल्क कोचिंग पढ़ाने के लिए, वृक्षारोपण के लिए थोड़ी दी गई है जमीन आपको। मैम पढ़ाएंगे तो कम से कम देखो, पढ़ाई के जैसा माहौल भी तो बनाएगा ना आदमी। आप बताइए, कहीं घर बनाओगे पढ़ाई के माहौल में तो कल से फिर कमरे भी बनाएंगे अपन वहाँ पर, धूप आती है इसलिए बच्चों के लिए 2 कमरे भी बन जाए वहाँ पर निःशुल्क कोचिंग के लिए। तो क्या धूप में तो नहीं पढ़ेंगे बच्चे? धूप में पढ़ सकते हैं, बताइए। ऐसा नहीं होता सर, कोई छाया तो करेगा ना आदमी वहाँ, छाया नहीं करेंगे। तो छाया के लिए आपने मैडम से बात करी थी कि टेंट लगाएंगे हम उसके ऊपर? क्यों मैम, छाया क्यों नहीं करेंगे? नहीं, टेंट की बात हुई थी ना कि टेंट लगा के हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर। केवल मैं आपको बताना चाहूंगी, एक पहल इंडिया सरकार की निःशुल्क योजना जरूर है, लेकिन इसके अंदर किसी भी सरकारी संस्था के सहयोग से आप वहाँ पर कुछ घंटों के लिए उस जगह को इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ का पानी आदि इस्तेमाल कर सकते हैं। न कि आप वहाँ पर टेंट लगा सकते हैं, न कि आप वहाँ पे कमरे बना सकते हैं, न कि आप वहाँ पे वृक्षारोपण कर सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात, जो गाड़ी आप लेकर आए थे उसके पीछे नंबर प्लेट नहीं थी पीछे। तो ये सब चीजें संदिग्ध बनाती है ना सर आपकी कोशिशों को। तो नंबर प्लेट नहीं है तो क्या गैंगस्टर हैं हम? तो सर उन्होंने जिस तरीके से बात की, गाली गलौज करके लड़कियों से गाली देके बात की, उन्होंने उसको हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बना दिया वहाँ लोगों ने। हमने परिवार नोट करवा दिया, हमने भी आज दे आए। हम इस बात में भाजपा कार्यालय में जितने भी लोग ऊपर तक है उन सबको सूचना दे आए हैं। पढ़ाई लिखाई की बात को हिंदू मुस्लिम बना दिया उन लोगों ने। आप मेरा नंबर, ये व्हाट्सएप नंबर है सर, इसके ऊपर आप जो गाली गलौज हुई है ना वो वीडियो मुझे भेज दें आप। मेरे लिए मुद्दा मैं ना तो उस पक्ष से हूँ ना इस पक्ष से हूँ। मीडिया निष्पक्ष होती है, आप जानते हैं, तो हम उस चीज को सामने लेकर आएंगे। लेकिन जो पेड़ों की कटाई प्रिंसिपल मैम ने कल का रखा है उसमें, तो कल तक अपन देख लेते हैं वो क्या निर्णय लेती है मैम। ताकि मैम बजाय उन्होंने बोला था। लेकिन पेड़ काटना और बिना नंबर प्लेट की गाड़ी होना ये आपको संदिग्ध बना गया ना। हो सकता है बिल्कुल 1 नंबर की बात कर रहे हो, डेफिनेटली आपको डीओ साहब ने लेटर दिया हो, क्योंकि वो लेटर मेरे पास में भी मौजूद है। लेकिन बात सबसे बड़ी ये है कि उस लेटर का अस्तित्व जब ही है जब उसके अंदर कोई न्यूसेंस ना हो। हरे बड़े पेड़ काटे गए हैं, इसके साथ बिना नंबर प्लेट की गाड़ी वहां पर खड़ी हुई है। वहां पर जो स्टूडेंट्स है वो पब्लिक के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, ऐसा मुझे पब्लिक ने वहां बताया, वीडियो दी है मुझे। आप भी वीडियो भेजिए गाली गलौज के और हिंदू मुसलमान वाली बात की, आप मुझे गाड़ी वो भेजिए आप वीडियो, हम उन्हें भी देखेंगे, है ना। उसके बाद ही हमें पता चलेगा। सबसे मेन चीज तो यही है। अच्छा, आपने जो लेटर परिवार दिया है वहां पर थाने में, एक तो वो लेटर मुझे चाहिए होगा, है ना, ताकि आपका पक्ष भी हम रख सके। दूसरा, आपको डीओ साहब ने जो लेटर दिया है वो लेटर भी आप हमें उपलब्ध करवाएं।
कोई नहीं मैम, वो तो मैं है ना। सारी चीजें देखिए भेज आपसे दूंगा। आपसे बात करने की वजह हम ये चाह रहे हैं कि पहले मैम। हेलो जी नमस्कार सर, शालिनी श्रीवास्तव बोल रही हूँ हिंदू समाचार से, संपादक। जी हाँ जी सर, मैं सर पूछना चाह रही थी कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जो भी पेड़ों को काटने का मामला आपके पास में परिवार के रूप में आया था, स्थानीय नागरिकों ने जो दिया था, उस पर क्या कार्रवाई हो रही है सर? उसमें हमारे वो गए थे आईओ, उन्होंने बताया कि वहाँ पे ऐसे पेड़ कटे हुए तो नहीं है। सर मैं आपको इसके व्हाट्सएप पे आपको सारे सीन भेज देती हूँ, वहाँ से हटा दिए गए होंगे, लेकिन मेरे पास पूरे वीडियोस मौजूद है, फोटोज मौजूद है। व्हाट्सएप से ऐसे पता चलता है कि वो फोटोज तो कहीं दूसरी जगह का भी हो सकता है, इसकी जगह का हो सकता है, ये साबित नहीं हो सकता। ठीक है ना। हमारे ये गए थे, वो बताते साफ सफाई की, स्कूल का ग्राउंड है तो ग्राउंड खेलने के लिए वहाँ कचरा हुआ है, घास उगी थी, वो साफ सफाई की, ये आईओ ने मेरे को बताया। अच्छा, मतलब उनका कहना है कि यहाँ पे हरे भरे पेड़ नहीं काटे गए। हाँ, हरे भरे पेड़ नहीं काटे, ये मेरे ओके सर। हेलो नमस्कार सर, शालिनी श्रीवास्तव बोल रही हूँ हिलव्यू समाचार से। जी सर, आपको ये राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जो है आदर्श नगर का, पंचवटी सर्किल का, इसका आईओ बनाया गया है, इसमें 60-70 पेड़ों को काटा गया था। तो सर इन्वेस्टिगेशन क्या चल रहा है, इसके ऊपर क्या कार्रवाई चल रही है सर? जाकर आया था मैडम, वहाँ पेड़ पाड़ की कटाई देख कर आया था। अच्छा, सफाई हो रखी है। अच्छा, नहीं साफ सफाई तो सर साफ सफाई तो करवा दी गई होगी बाद में, क्योंकि वो तो 3 दिन तक पड़े रहे वहाँ पे पेड़। हाँ नहीं, पेड़ पाड़ तो कोई दिक्कत नहीं, कोई पुराने कटे हुए पेड़ जरूर थे वहाँ। अच्छा, और वैसे कोई बड़े पेड़ कोई काटे नहीं गए, जो छोटे छोटे पेड़ जो थे वो उससे शायद बुलडोजर से सफाई के दौरान टूटे हुए हैं। अच्छा, तो सर मैं आपको बताना चाह रही थी कि हमने खड़े होकर वहाँ पे पूरा वीडियो वायरल किया था, और बकायदा वहाँ पे पब्लिक ने खड़े होकर वीडियो बनाया है, और वहाँ के फोटोज भी उपलब्ध हैं। तो क्या वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट नहीं है? हाँ बिल्कुल है, पार्ट क्यों नहीं है ना। तो मैं आपको व्हाट्सएप नंबर है आपका सर यही? हाँ व्हाट्सएप मैं आपको यहाँ पर वीडियो भेज रही हूँ सर, जो पेड़ कटे हैं और जिन पेड़ों की कटिंग हुई है, हरे भरे पेड़ों की, वो मैं आपको भेज रही हूँ। उनको जरूर अपने संज्ञान में लीजिएगा और आप देखिएगा उसको। ठीक, ठीक, ओके सर, थैंक यू।